हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो लीड कोड का प्रॉब्लम दैट है वो है आउट ऑफ बाउंड्री पाथ, यानी कि आपको एक ग्रिड दिया हुआ है m इंटू n ग्रिड का और एक बॉल भी दिए हुए हैं और आपको बोला जा रहा है कि देखो मैं स्टार्टिंग पोजीशन आपको बता दे रहा हूं, यानी कि रो और कॉलम का वैल्यू मैं आपको दे दे रहा हूं। आपको बताना हो नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ्स जहां से मैं बॉल को बाउंड्री के बाहर लेके जाऊं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी ग्रिड वाले क्वेश्चन देखे थे, यानी कि रेट में प्रॉब्लम हो गया, यानी कि हमारा क्या है स्टार्ट से डेस्टिनेशन पॉइंट भी दिया हुआ है कि वहां से वहां तक पहुंचना है, तो हम लोग हमेशा क्या करते थे, हम लोग चेक करते थे कि कहीं वो बाउंड्री के बाहर तो नहीं चला गया। अगर नहीं चला गया तब देखो कि वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा है या नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आप तो चेक करते थे ना कि बाउंड्री के बाहर गया है कि नहीं, वही यहाँ पर आपको रिटर्न करना है कि कितनी बार बाउंड्री के बाहर चला जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मैक्सिमम मूव कितना कर सकते हो वो भी कॉन्स्टेंट है, यानी कि अगर मैं बोलूं आप 5 ही बार मूव कर सकते हो तो आपको बॉल को 5 ही बार मूव करना है और देखना है कि क्या ये 5 बार के अंदर में कितनी बार बाउंड्री के बाहर जाता है। यानी कि अगर मान लो मेरा 0-0 स्टार्टिंग पॉइंट है और अगर मैं इसको अप के पास एक बार मूव कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये बाउंड्री के बाहर चला जाएगा। तो आपका नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ एक तो हो गया। सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट में मूव करूं तो भी एक बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ जो इमेज दिए हुए हैं ये दिए हुए हैं कि अगर आपको मैक्सिमम मूव 2 दिया हुआ है और आपका स्टार्टिंग पोजीशन 0-0 है, तब आपको दिखाना है कि कितने सारे मैक्सिमम पॉसिबल पाथ हैं। तो टोटल 6 पाथ हम लोग देख सकते हैं जहाँ पे बॉल जो है बाउंड्री के बाहर चला जाएगा। यानी कि जो हमारे नॉर्मल डीएफएस क्वेश्चन में जो हमारा चेक कंडीशन होता था कि बाउंड्री के बाहर गया कि नहीं, यही हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, एक डीएफएस फंक्शन लिखेंगे। डीएफएस फंक्शन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है 4 मूव है पॉसिबल, या तो अप मूव करेगा, या तो डाउन मूव करेगा, या तो लेफ्ट, या तो राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल रिटर्न कर देंगे अपना डीएफएस। हमें क्या क्या चाहिए, हमें सेम पैरामीटर चाहिए, एम चाहिए, एन चाहिए। मैक्सिमम मूव है ना, मान लो मैं एमएम लिख देता हूँ शॉर्टकट के लिए, एसआर मतलब स्टार्टिंग रो, और एससी यानी कि स्टार्टिंग कॉलम। तो ये 5 पैरामीटर हम लोगों को चाहिए होगा वहां पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर तो पूरा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को पास करना है। तो हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम मूव, यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टिंग रो और यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टिंग कॉलम, क्योंकि हम लोगों को यही चाहिए होगा। ठीक है, अब हम लोग जब फंक्शन बनाएंगे, और हाँ यहाँ पे आपको याद रखना कि दिया हुआ है कि आंसर जो है वो बहुत ही लार्ज हो सकता है, तो मॉड्यूलो 10⁻9 + 7 लेना मत भूलना। तो हम लोग ये मॉड्यूलो को भी डिफाइन कर लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, अपना इंट मॉड जो है वो कितना हो जाएगा 10⁻9, यानी कि 1e9 लिख सकते हैं एंड +7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मॉड्यूलो, इसी के हम लोग को काम करना है। बढ़िया, तो अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए डीएफएस। तो डीएफएस बड़ा हो सकता है ना, तो हम लोग लॉन्ग लेके ही चलते हैं डीएफएस, और इसके पैरामीटर्स एज इट इज होंगे जो हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप चाहो तो इसका नाम को छोटा कर लो या तो फिर एज इट इज लिख देना। मैं करता हूँ ना, इसको छोटा कर देता हूँ कि मैं इसे एमएम ले लेता हूँ मैक्सिमम मूव के लिए, एसआर हो जाता है स्टार्टिंग रो और एससी हो जाता है स्टार्टिंग कॉलम। बहुत ही सिंपल। अब हमें क्या करना था, हमने बोला था ना कि जो हमारा डीएफएस का नॉर्मल चेक फंक्शन होता है वही यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। और हाँ, हम लोग यहाँ पे लॉन्ग लिए हैं तो इंट मिल लेना सही नहीं होगा, मैं लॉन्ग ही ले लेता हूँ। हम लोग को क्या चेक करना है, हम लोग को सिंपल चेक करना है कि क्या मेरा जो स्टार्टिंग रो है वो लेस देन 0 तो नहीं चला गया, या फिर जो मेरा स्टार्टिंग कॉलम है वो लेस देन 0 तो नहीं चला गया, और स्टार्टिंग रो जो है वो ग्रेटर इक्वल टू एम हो सकता है, या फिर स्टार्टिंग कॉलम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो सकता है, यानी कि साइज के बाहर जा सकता है। और ये कंडीशन जो है हम लोगों ने हर डीएफएस में लिखा है, कब, जब हम लोग चेक करते हैं कि वो हमारे ग्रिड के अंदर है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पर वही चेक करेंगे कि क्या मेरा चेक ट्रू है। चेक ट्रू का मतलब क्या हो गया, 1 है, 1 का मतलब कि वो बाउंड्री के बाहर चला गया है। या तो फिर क्या हो सकता है, मेरा जो मैक्सिमम मूव है वो 0 हो सकता है, दोनों में एक भी चीज मेरा ब्रेक कर सकता है ना। तो अगर ये दोनों में कोई भी सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि हमें डीएफएस को ब्रेक करना है। ये हो गया हमारा रिकर्सिव का बेस कंडीशन कि या मेरा ये चेक बाउंड्री के बाहर चला गया हो, या तो मैक्सिमम मूव मेरा 0 हो गया है। तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, हम लोग चेक के वैल्यू को रिटर्न करेंगे, क्योंकि हो ही सकता है ना कि चेक मेरा अभी अंदर ही है, फॉल्स ही है, लेकिन मेरा मैक्सिमम मूव 0 हो गया है। तो हमें क्या रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करना है, यानी कि 0 वैल्यू रिटर्न करना है। बस हो गया। फिर आपको क्या रिटर्न करना है, सिंपल सा डीएफएस। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे क्या, डीएफएस को। मान लो मैं एक ब्रैकेट ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा डीएफएस को ही रिटर्न करेंगे, मतलब कि मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और इसी को मुझे मूव करना है किसके लिए, 4 साइड के लिए। हाँ, मैक्सिमम मूव को हम लोगों ने एमएम लिखा था, स्टार्टिंग रो को एसआर और स्टार्टिंग कॉलम को एससी, और हम लोग को इसी को ऐड करना है चारों के लिए। यानी कि हम लोग को लिखना है टॉप के लिए कहाँ जाएगा, बॉटम के लिए कहाँ जाएगा, लेफ्ट के लिए कहाँ जाएगा, राइट के लिए कहाँ जाएगा, बस यही लिखना है। तो हम लोग वही 4 बार हम लोगों ने डीएफएस कॉल किया है। जब पहली बार हम लोग मूव करेंगे, आप बताओ लेफ्ट मूव करना चाहते हो या राइट, जो भी मूव करेंगे हम लोग क्या करेंगे, एसआर में -1 करेंगे इंडेक्स को स्टार्टिंग रो में, और मैक्सिमम मूव भी मेरा एक घट जाएगा। तो मैक्सिमम मूव तो मेरा हर एक डायरेक्शन में एक एक करके माइनस होगा, ये तो मेरा श्योर है। अब डायरेक्शन की बात करें तो एक बार हम लोग एसआर में +1 करेंगे, सिमिलरली हम लोग कॉलम में एक बार -1 और एक बार +1, यानी कि एक बार अप जा रहे हैं और एक बार डाउन जा रहे हैं, बस।
तो ये हो गया मेरा सिंपल सा आंसर। और हाँ, हमें मॉड्यूलो दिया हुआ है ना कि हर बार मॉड्यूलो के साथ भेजना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे डीएफएस के वैल्यू में एक बार मॉड्यूलो लगा देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं एक मॉड्यूलो लगा ही के ही भेजता हूँ, यहाँ पे भी हम लोग एक मॉड्यूलो लगा के ही भेजेंगे। यहाँ पे भी मॉड्यूलो लगा दो और लास्ट वाले में भी मॉड्यूलो लगा दो। और इवन जब हम लोग टोटल रिटर्न कर रहे हैं उसमें भी हम लोग एक मॉड्यूलो लगा के भेज सकते हैं फॉर सेफ्टी चेक। ठीक है, तो ये मेरा काम हो गया। अगर आप चाहो तो इसको भी एक ब्रैकेट में डाल देना यहाँ पर, ये भी अच्छा ही रहेगा। सिमिलरली मैं इसको भी एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, सारे मॉड्यूलों को एक साथ ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग इंडेक्स इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे भी स्टार्टिंग इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं क्लोज। तो ये हमारा काम हो गया। अगर मैं अभी आपको यहाँ पर फाइनल जो हम लोग देंगे उसमें भी हम लोग मॉड्यूलो करके रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, सेफ चेक के लिए। अब अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो हमारा जो पहला 6 है वो आसानी से आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है क्योंकि हमें सेमीकोलन चाहिए आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हम लोगों ने सेमीकोलन मिस किया है, तो हम लोग इसको अभी रन करते हैं। ठीक है, आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। देखो यहाँ पर आपका जो आउटपुट है वो 6 आ रहा है एज एक्सपेक्टेड। अब अगर मैं इसको रन करूँ ना तो हमारा क्या होगा, हमारा जो है नंबर बहुत ही ज़्यादा है और रिकर्सन जो है बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, चारों साइड हम लोग मूव कर रहे हैं तो हमारा मल्टीपल टाइम्स हो सकता है कि सेम जगह पर पहुंच जाए। तो अगर हम लोग सबमिट करें तो टाइम लिमिट एक्सीडेड हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि एज यूजुअल हम लोग अगर डीएफएस में रिकर्सन लगाते हैं विदाउट डूइंग मेमोराइजेशन तो हमारा आ जाएगा टाइम लिमिट एक्सीड। तो हम लोग देख सकते हैं ना कि क्या मेरा एसआर, एससी और एमएम यही चेंज हो रहा है, यानी कि ये 3 मेरा यूनिक होगा। और हो ही सकता है ना कि मैं एक मूव में हो सकता है इस पोजीशन पे, ठीक है, इस पोजीशन पे मान लो कि ये जो नीचे वाला पोजीशन है 1,0, इसमें कैसे आ सकते हैं, एक बार हम लोग राइट गए, डाउन गए और फिर लेफ्ट गए तब भी तो हम लोग सेम पोजीशन पे आ सकते हैं, और या तो फिर एक बार सीधा नीचे आ गए तब भी हम लोग सेम पोजीशन पे आ सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरा मैक्सिमम मूव जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर हम लोग एक पोजीशन पे दोबारा आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे उस पोजीशन को। मेमोराइज करने का सिंपल क्या तरीका है, हमें पता है कि यहाँ पे 3 यूनिक पोजीशन है। ठीक है, जो मेरा यूनिक इंडेक्स बनेगा वो 3 बनेगा कि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, स्टार्टिंग कॉलम क्या है और उसमें साथ साथ मैक्सिमम मूव क्या है। तो ये 3 मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है, यानी कि यूनिक इंडेक्स है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा एक मैप ले लेता हूँ जिसमें मैं रखूंगा एक वेक्टर को, क्योंकि वेक्टर में हम लोग वो तीनों इंडेक्स रख सकते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर इंट और हम लोग उसमें काउंट रख लेते हैं। तो एक काउंट भी बना लिए, मान लो इसका नाम दे दिए मैप। हम लोग सिंपली क्या चेक करेंगे, रिटर्न करने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरे मैप में वो वेक्टर अवेलेबल है। अगर मैप को काउंट करो, काउंट में देखो कि क्या, काउंट में हमें देखना है कि क्या मेरा वो एसआर, ठीक है, एससी और मेरा जो मैक्सिमम मूव, इसका क्या कोई मैपिंग है हमारे पास। अगर है तो आप नीचे वाला मत जाकर के रिटर्न करना, आप उसी के वैल्यू को यहीं पर रिटर्न कर दो। ठीक है, एसआर, एससी और उस पे जो मैक्सिमम मूव था उसको रिटर्न कर दो। अदरवाइज अगर नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करो, इस पोजीशन पे, इस इंडेक्स पे आप इसको पहले स्टोर करो और उसके बाद फिर आप इसको रिटर्न करना। तो मैंने स्टोर करवाया पहले और उसके बाद इसको रिटर्न करेंगे। और हाँ, यहाँ पे भी हम लोग लॉन्ग का टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। बस अब अगर हम लोग इसको रन करें तो हमारा मेमोराइजेशन हो गया। और ये मेमोराइजेशन हम लोगों ने पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में देखा है कि हम लोग एक लाइन में कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा आ गया 6 और लेट्स सबमिट द कोड, और यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन एकदम काम करेगा। तो बहुत ही ईजिली वे में हम लोगों ने रिकर्सन के साथ साथ एक मेमोराइजेशन भी लगाकर क्वेश्चन को सक्सेसफुली बना लिया। बस यही था आज का क्वेश्चन। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछना। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।